हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ममता रंगा। दिस इज़ द चैनल फॉर डिस्कसिंग द टॉपिक रिलेटेड विद द यूजी एंड पीजी क्लासेस. So today we are going to discuss the topic of business management, and the topic is, as you've seen, the topic is motivation, Maslow's need hierarchy theory. तो इसमें जब हम बात करते हैं थ्योरी की, मोटिवेशन थ्योरी की, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज़ मोटिवेशन. तो अगर हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली जो बात आती है कि मोटिवेशन जो है वो एक इंटरनल फीलिंग है. इंटरनल फीलिंग का क्या मतलब है कि जैसे हम मान लो अगर कोई पर्सन की कोई विलिंगनेस ही नहीं है किसी भी काम को करने की, तो हम उसे चाहे कितना ही मोटिवेट कर ले वो उस काम को करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर से वो काम करने की इच्छा नहीं हो रही. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मोटिवेशन है वो एक इंटरनल फीलिंग है. अगर हम मीनिंग की बात करें मोटिवेशन की, तो मीनिंग में क्या आता है कि जो मोटिवेशन है वो एक प्रोसेस है. प्रोसेस का क्या मतलब हुआ कि पूरी स्टेजेस है कि एक के बाद एक स्टेज जो है वो आपको फॉलो करनी होती है. तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि जो भी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें और अपनी इच्छा से विलिंगली उसको अचीव करें. उसके लिए मोटिवेट करना, दैट इज़ मोटिवेशन. तो अगर हम आते हैं मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी पे, तो ये जो थ्योरी है ये अब्राहम मास्लो ने दी थी 1943 में. तो ये जो थ्योरी थी वो हम कहते हैं कि जो डेवलप हुई ऑन द बेसिस ऑफ चेन और सीक्वेंस ऑफ नीड्स के बेसिस पर हुई. मतलब इसमें क्या कहा गया है कि बहुत सारी ऐसी हम कहते हैं कि नीड्स होती हैं किसी पर्सन की, बहुत सारी होती हैं, कोई एक पर्टिकुलर नीड नहीं है. तो उनके बेसिस पर कैटेगराइज्ड किया गया है नीड्स को, कि जिस पर्सन की जैसी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं प्रायोरिटी की बेसिस पर. तो यहाँ पर अगर हम देखें इस थ्योरी में तो 5 स्टेजेस बताई गई हैं मास्लो के थ्रू. फर्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड इज़ सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, थर्ड इज़ सोशल और अफिलिएशन नीड्स, फोर्थ है स्टीम नीड्स, एंड फिफ्थ वन इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम भी मेंशन है जिसमें सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन उसके बाद आती है सेफ्टी नीड्स. तो ये जैसे हमने पहले भी 5 स्टेजेस बताई हैं, तो ये जो डायग्राम है ये भी इन्हीं 5 स्टेजेस को बता रहा है कि सबसे पहले कौन सी नीड होती है, उसके बाद कौन सी आती है, स्टेज बाय स्टेज. तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो फर्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स. तो ये जो नीड्स होती हैं ये सबसे बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी पर्सन की, जो इंसान को हम कहते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, जो उसकी बिल्कुल बेसिक नीड्स आती हैं, जैसे खाना हो गया, रहने के लिए घर हो गया, क्लोथिंग हो गई, स्लीप हो गई. तो ये सारी बेसिक नीड्स हैं. तो कोई भी पर्सन जो है कुछ भी अचीव करना चाहता है लाइफ में, तो उसकी सबसे पहले बेसिक नीड्स होती हैं कि वो अपने लिए खाना, रहने के लिए घर, क्लोथिंग और स्लीप जो है ये सब अरेंज कर पाए. तो ये आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में. सेकेंड इज़ सेफ्टी नीड. नाम से पता चल रहा है कि ये सेफ्टी से रिलेटेड है. सेफ्टी मतलब कि बहुत सारे तरीके की सेफ्टी हो सकती है, लाइक फिज़िकल सेफ्टी हो गया, इकोनॉमिक सेफ्टी हो गया, साइकोलॉजिकल जो है वो सेफ्टी हो गई. तो अगर हम यहाँ पर फिज़िकल सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर जो सेफ्टी है फिज़िकल नाम से ही पता चल रहा है, जैसे एक्सीडेंट्स के अगेंस्ट सेफ्टी हो गई, अटैक्स के अगेंस्ट हो गया, किसी बीमारी के अगेंस्ट हो गया, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फिज़िकली, तो उनके अगेंस्ट सेफ्टी. सेकेंड इज़ इकोनॉमिक सेफ्टी. नाम से पता चल रहा है इकोनॉमी से रिलेटेड है, मतलब कि आर्थिक जिसे हम कहते हैं, मतलब पैसों से रिलेटेड है, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए या फिर ओल्ड एज में कैसे वो अपने जीवन यापन कर सकते हैं, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, किस तरीके से वो ओल्ड एज में अपने मतलब जो उनका लिवलीहुड है उसको कैसे वो मेंटेन रख सकते हैं. ये सेफ्टी इस कैटेगरी में आती है. देन साइकोलॉजिकल सेफ्टी. साइकोलॉजिकल मीन्स जो हमारी साइकी से रिलेट है. इट मीन्स कि जो आपकी जो भी स्टेटस है या जो भी आपका प्रेस्टीज है इस लेवल, इस एज पर, उसी को आगे कैसे मेंटेन रखना है. तो ये आपका आता है साइकोलॉजिकल सेफ्टी में. नाउ थर्ड स्टेज है सोशल नीड और एफिलिएशन नीड, जिसे हम कह सकते हैं. तो ये जैसे नाम से पता चल रहा है सोशल नीड. अब पता ही है कि जो ह्यूमन है वो एक सोशल एनिमल है. सोशल एनिमल मीन्स कि वो एक सोसाइटी में ही मतलब रहता है, उसको लोगों के साथ अपने कनेक्शन बनाने होते हैं. तो ये भी चाहता है कि उसके फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों सोसाइटी में, जिनके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, अपने जॉयस को शेयर कर सके, अपने सरोस को शेयर कर सके. तो ये आती हैं सोशल नीड्स में.
नेक्स्ट वन इज़ एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स, इसको हम ईगो नीड्स भी कह सकते हैं। अब ईगो नीड्स का क्या मतलब है कि हर पर्सन जो है अपनी पावर को इंक्रीज़ करना चाहता है, अपनी अथॉरिटी को वो इंक्रीज़ करना चाहता है, जिस भी लेवल पे है उससे हायर स्टेटस को वो अचीव करना चाहता है। तो ये आपकी आती है एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स में। एंड लास्ट वन इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का क्या मतलब है कि जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरीके से यूज़ करके जो भी आप बनना चाहते हो वो बनना, ठीक है। एवरीवन वांट्स टू बी एन अचीवर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटी। फॉर एग्जांपल जो एक म्यूजिशियन है वो क्या चाहता है कि वो अपनी म्यूज़िक फील्ड में प्रोफिशेंट हो जाए, परफेक्ट हो जाए। कोई आर्टिस्ट है वो क्या चाहता है कि जो भी वो आर्ट का काम कर रहा है उसको वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करे। तो ये आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में। तो ये थी 5 स्टेजेस ऑफ मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अगर हम इस थ्योरी के अजम्पशंस की बात करें तो मेन इसमें 3 अजम्पशंस आती हैं। फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि जो लोगों का बिहेवियर है वो इस थ्योरी में ये माना जाता है कि वो उनकी नीड के अकॉर्डिंगली अफेक्ट होगा। जैसे उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंगली ही लोग जो है वो बिहेव करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ही फिर वो काम करते हैं। सेकेंड इज़ इसमें ये बताया गया कि जो नीड्स हैं उन्हें हम ऑर्डरली अरेंज कर सकते हैं, उनकी प्रायोरिटी हम डिसाइड कर सकते हैं कि अभी कौन सी हम कहते हैं कि नीड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्यूचर में कौन सी होंगी, फिर कौन सी होंगी। तो इस तरीके से उनके प्रायोरिटी के बेसिस पे, प्रेफरेंसेस के बेसिस पर यहाँ पर इसके ऑर्डर क्रिएट किए जाते हैं, उनकी सीक्वेंस जो है वो अरेंज की जाती है। एंड थर्ड अजम्पशन इज़ कि जो मोटिवेशन है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है सेटिस्फेक्शन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे हमारी जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड, तो जब आपकी बेसिक नीड कंप्लीट हो जाएगी, आप वहाँ पर सेटिस्फाइड हो गए, तो आप अल्टीमेटली सेकेंड स्टेज पे चले जाओगे, दैट इज़ सेफ्टी नीड। और जब आपकी सेफ्टी नीड भी सेटिस्फाइड हो जाएगी तो आप थर्ड स्टेज पे आ जाएंगे। थर्ड वन इज़ सोशल नीड। अब जो हमारा इसमें लास्ट जो कंटेंट है दैट इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ मास्लोज थ्योरी, कि किस बेसिस पर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो इसके 2 पॉइंट्स हैं मेन। तो फर्स्ट वन इज़ कि जो यहाँ पर हायरार्की बताई है नीड्स की वो परमानेंट नहीं है। इट मीन्स जैसे यहाँ पर जो स्टेजेस बताई हैं कि फर्स्ट पे आपकी बेसिक नीड्स ही आएंगी, फिर आपकी सेफ्टी नीड आएंगी, फिर सोशल नीड्स आएंगी, ऐसा कोई हम कहते हैं कि कोई परमानेंसी नहीं है इसमें। कोई भी नीड जो है वो किसी पर्सन के लिए कोई इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इसी फ्लो में उसकी इम्पोर्टेंस रहेगी। एंड सेकेंड इज़ जो यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया वो ये है कि यहाँ पर क्या बताया है कि पहले आप अपनी एक नीड को सेटिस्फाई करोगे, जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगी उसके बाद ही आप सेकंड नीड पर जाते हो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक ही टाइम पर आपकी 2 तरीके की नीड हो सकती हैं जिनको आपको एक ही टाइम पर सेटिस्फाइड करना होता है। तो इन 2 बेसिस पर ये जो थ्योरी है मास्लोज थ्योरी, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ मास्लोज नीड हायरार्की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।